नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषि कामदार मोटिवेशन में। फिर आज का जो सेशन है उस सेशन का टॉपिक है कि हमारे सोच को कैसे बदलना है, हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले हमारी सोच क्या है, हमारी सोच आती कैसे, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखो, जनरली पता है क्या होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में हमें जो सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट बनता है। दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी इंसान किसी भी इंसान के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है ना, तो आप उस चीज़ को कभी फंडामेंटली या फिर किसी और तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते। वो जो इंसान को कहना चाहता है, वो इंसान जब कुछ समझा रहा है, सिर्फ आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो। आप अपना कभी नॉलेज लगा के उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की कोशिश नहीं करते हो। तो वहाँ पे हमारी जो सोच होती है ना, वो सोच एक ही जगह पे जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। उस वक्त हम कोई खुद का दिमाग लगा के कुछ भी नहीं सोचते हैं, उस चीज़ को एक थियोरी की तरह समझते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान आपके साथ कोई भी बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, वो जो इंसान बात कर रहा है उस इंसान के बात करने का तरीका, उस इंसान का जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, आप सिर्फ उसी मीनिंग के ऊपर फोकस करते हो। उस चीज़ के ऊपर कभी भी खुद का दिमाग ना लगाना, ये एक थियोरी है। मतलब कि किसी भी जगह से आपको कुछ भी जानने को मिला, बस उसी चीज़ को वहाँ तक ही आपको लिमिटेड रखना है। ये आपकी खुद की सोच होती है कि जो थियोरिकल सोच होती है। और प्रैक्टिकल सोच पता है क्या होता है कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी इंसान आपके साथ किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, वो इंसान जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है उस चीज़ को अगर आप खुद के दिमाग से सोचते हो, और हमारी खुद की लाइफ में यूँ वो चीज़ कहाँ पे किस जगह पे काम आती है। हमारी लाइफ में आज तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उस चीज़ का आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं। तो उस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी सोशल लाइफ से हर जगह पे अटैच करके एक बार देखना, और वो जो इंसान बात कर रहा है उस चीज़ के ऊपर भी डेफिनेटली सोचना कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ सकता है, क्या वो इंसान सही है या फिर वो इंसान गलत है। ये सोचना एक ऐसी माइंडसेट होता है। और किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के अंदर ये जो थॉट होती है ना, ये उनकी सोच बनती है। पहला जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो, और दूसरी चीज़ कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते, उस चीज़ के बारे में क्या एज्यूम करते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये हमारी सोच होती है कि जो हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में जैसा सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा माइंड वर्क करता है। तो यही हमारी एक लाइफ है और इसे हमारी सोच कहते हैं। तो ये हम किसी भी चीज़ के बारे में जो भी थिंक करते हैं वो थिंक उसे हम सोच कहते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात आती है कि उस चीज़ को बदलना कैसे है। क्या किसी भी इंसान ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचा है, किसी भी चीज़ के बारे में उसके पास जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज चाहे आज से 1 साल पुरानी बात हो, 2 साल पुरानी बात हो या फिर 10 साल पुरानी बात हो, क्या उसी चीज़ को अगर आज आपकी खुद की लाइफ के साथ, आज का जो ज़माना है उस चीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, तो आज से 10 साल पहले की कोई बात है, 2 साल पहले की कोई भी बात है ना, तो उस बात में आज की लाइफ में कौन सा बड़ा डिफरेंस है। वो उस वक्त की बात है, वो उस वक्त 100% वो चीज़ सही है, लेकिन वो चीज़ आज के ज़माने में अगर आप क्या सोचते हो, उस चीज़ के ऊपर आपका खुद का क्या ओपिनियन है। और ये ओपिनियन पता है कहाँ से आते हैं? आपके एजुकेशन से। एजुकेशन का मतलब पता है क्या होता है कि कुछ सीखना, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाता है कि अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर आप कितने प्रैक्टिकल हो, वो चीज़ एजुकेशन कहती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप एक स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो वो एजुकेशन है, वो डेफिनेटली एजुकेशन, वो एक ऐसा एजुकेशन है। लेकिन वहाँ पे हर सेंटेंस के पीछे एक ही चीज़ लगाई जाती है, अगर आप इस चीज़ में माहिर हो जाओ ना तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है इस फील्ड में, और कम से कम आप महीने के 10,000 20,000 कमाया चाहते हो। वो एक ऐसा थियोरिकल एजुकेशन है। अगर आप किसी भी सम को कैलकुलेट करते हो ना, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो ना, तो वो सब्जेक्ट पता है क्या कहता है, आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं ना उस सब्जेक्ट के, अब यही कहते हैं आपको कि अगर आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा एजुकेशन लोगे ना, बहुत ही डीपली एजुकेशन लोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, और उसी बेस के ऊपर आपको महीने का 10,000 20,000 की नौकरी मिल सकती है। ये थियोरिकल एजुकेशन है। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब है कि अगर आप जो कुछ भी सीखते हो उससे आपका माइंड कितना डेवलप होता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के बारे में, और हर जगह पे आप खुद का क्या नॉलेज रखते हो, और अपना जो एक्सपीरियंस का दायरा है, उस एक्सपीरियंस के दायरे में से अगर आप क्या कुछ नया कर सकते हो, और उस जगह पे कितनी गलतियां हैं और उस गलती को कैसे सुधारना है, वहाँ पे कितने प्लस पॉइंट और कितने माइनस पॉइंट्स हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें किसी भी इंसान की सोच बनती है। क्या अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अपना खुद का ओपिनियन है और वो ओपिनियन किस तरीके से काम करता है और वहाँ पे कभी कभार आप गलत हो तो खुद की गलतियों को पहचानना और उन गलतियों को ढूंढने के बाद उस गलती को सुधारना, वहाँ पे किसी भी इंसान की सोच बदल सकती है। जनरली लोग पता है क्या करते हैं कि कभी कभार खुद की कोई गलती देखते नहीं है, चाहे किसी भी बात में हो, किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी बात कर रहे हो, अगर उस इंसान को खुद की गलती दिखती भी है ना, फिर भी वो इंसान उस चीज़ को इग्नोर करता है। लेकिन वही इंसान किसी भी इंसान की कोई दूसरी गलती होती है ना, उसी चीज़ को हर बार उसे सुनाता रहता है, तो वो हमेशा से कभी भी अपनी सोच को बदल नहीं सकता है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर आपने खुद ने सोचा है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो अपनी खुद की गलतियाँ ढूंढी है, उस गलती को मुझे कैसे सुधारना है, उस गलतियों को मुझे कैसे समझना है, ये जो पूरी चीज़ होती है ना, वो चीज़ आपको खुद को समझनी होती है। और आप जितने इस दुनिया में आगे बढ़ते जाते हो, उस तरीके का आपको लाइफस्टाइल जीना होता है, उस तरीके का नेचर, उस तरीके की माइंडसेट आपको हर समय लेनी पड़ती है। अगर आप ये माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आप बहुत ही गरीब परिवार से आते हो, तो उन लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। और अगर आप बहुत ही अमीर परिवार से आते हो ना, तो उन लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, वो दोनों चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप हमेशा से हर चीज़ को जितने अपडेट करते हो, खुद के विचारों को भी, खुद के थॉट को भी, उतना ही अपनी ज़िंदगी में अपनी हर एक चीज़ को बदल सकते हो। अगर आपको खुद की सोच बदलनी है ना, तो हर जगह पे अगर आप जो भी कोई काम कर रहे हो, तो उस जगह पे अपने आप को वहाँ पे रखना होगा कि इस जगह पे मैं खुद होता तो यहाँ पे मैं कौन सा डिसीजन लेता, और वो मेरा डिसीजन है वो कितना सच्चा और कितना झूठा होता, और उसके बारे में मेरा खुद का क्या नॉलेज रहता, और वहाँ पे मैं कौन सी जगह पे गलती कर रहा हूँ, गलतियाँ ढूंढने के बाद भी, और उसके बाद अपनी सोचों को बदलना कि आप यहाँ पे गलत हो, और वो जिंदगी में कभी भी उस चीज़ को फिर से दोहराना नहीं है। इस तरीके से आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। और जैसे जैसे आपका माइंडसेट चेंज होता है ना, आप हर चीज़ में बहुत प्रोफेशनल इंसान बनते हो, तो हर जगह पे आपका माइंडसेट और आपका काम करने का तरीका आपके काम में एक्चुअली ग्रो लाता है। क्योंकि जो इंसान बहुत ही पुराने तरीकों से, कि जो चीज़ एक्चुअल में सही नहीं है, जिसकी जो थॉट्स है वो बहुत ही सही नहीं है, तो वहाँ पे वो काम कभी ग्रो नहीं होता। इस ज़माने में आपको कदम से कदम मिला के चलना भी आना चाहिए, और यहाँ पे आपका पूरा एक बेस बनता है। वो जो बेस है किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी में कुछ नया सोचने के लिए, उसकी जो माइंडसेट होती है, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जहाँ पे हो और किसी भी फील्ड में बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप खुद को रखते हो, खुद की सोच को रखते हो कि मैं यहाँ पे खुद हुआ तो यहाँ पे कभी कभार ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में अगर आप जितना सोचते हो, जितना आगे बढ़ते हो, वो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। क्योंकि हमेशा दूसरे की बात को तो सुनते रहते, लेकिन उस बात कभी कभार हमारे रियल लाइफ से भी कभी अटैच करके देखना वो बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी इंसान हर चीज़ को समझ के खुद की लाइफ के साथ कहीं ना कहीं अटैच करता है, कि जिससे उसकी लाइफ में कभी कभार ये प्रॉब्लम्स ना आए, कभी कभार ये सिचुएशंस ना आए, तो वो जो सिचुएशंस है ना, वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ नया बनने के लिए, उस इंसान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। और यहाँ पे वो इंसान खुद को समझता है और खुद की हर एक चीज़ को समझता है कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ पे गलत हूँ, और उसके हिसाब से वो इंसान चाहे तो खुद को टोटली चेंज कर सकता है। तो ये किसी भी इंसान की सोच होती है, कि जो सोच इंसान के खुद का जो दायरा होता है ना, खुद के एक्सपीरियंस का दायरा, उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो वो जो एक्सपीरियंस का दायरा है, वो एक्सपीरियंस का दायरा जितना बढ़ेगा, उतनी किसी इंसान को खुद की गलतियाँ दिखेगी, और जितना कोई इंसान खुद की गलती को देखेगा और उस गलती को सुधारेगा, और उतना ही वो इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा।